ओम शांति। আজকের মূল্য तारीख 1/5/2021। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी স্থাপন कर रहे हैं। বাবা বলছেন, এই আত্মিক নেশায় থাকো যে আমরা ঈশ্বরীয় পরিবারের, আমরা আমাদের গুপ্ত দৈবী রাজধানী স্থাপন করছি। प्रश्न, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे? বাবা প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করছেন, বাচ্চাদের মধ্যে কোন অভ্যাস, আদত মানে অভ্যাস পাকাভাবে থাকলে তারা সারাদিন খুশি অনুভব করবে? उत्तर, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाप की सीमत है, बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो, विचार करो हम अभी किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे कि हमारी ये ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहे। যদি তোমরা সকাল সকাল উঠে বিচার সাগর মন্থন করা অভ্যাস তৈরি করতে পারো, তবে তোমরা সারাদিন খুশি অনুভব করবে। বাবা তাই বাচ্চাদের শ্রীমত দিচ্ছেন, তোমরা অমৃত বেলায় উঠে বাবার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলো, বিচার করো আমরা কোন পরিবারের, আমাদের কর্তব্য কি। যদি বুদ্ধিতে থাকে আমরা ঈশ্বরীয় পরিবারের, আমরা নতুন রাজধানী স্থাপন করছি, তবে তোমরা সারাদিন খুশিতে থাকবে। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि ये रूहानी परिवार है, वो सब है जिस्मानी परिवार, ये है रूहानी परिवार। रूहानी बाप का ये परिवार, आत्मिक बाबार ये परिवार। जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, वो हुआ हत का परिवार। तुम अभी बेहद की फैमिली ठहरे। बच्चे गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरे की पास से सुख घनेरे। तो जैसे फैमिली हो गए, क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे। यूँ तो बच्चे उनकी क्रिएशन है, परंतु जानते नहीं है। ক্রিয়েটার মানে আমাদের বাবা হলেন রচয়িতা, আমরা হলাম তার রচনা, এটা কিন্তু বাচ্চারা জানে না। तुम बच्चे अभी जानते हो बराबर बेहद बाप की ये फैमिली है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इनके लिए गाया है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई है। तुम ईश्वरीय फैमिली गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो, किसको भी पता नहीं पड़ता। तुमको नशा है, जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। देह अभिमान में आने से वो नशा उतर जाएगा। যারা যারা বাবাকে স্মরণ করবে তাদের মধ্যে কিন্তু এই নেশা থাকবে যে আমরা ঈশ্বরীয় পরিবারের, আমরা আমাদের গুপ্ত দৈবী রাজধানী স্থাপন করছি, এটা একমাত্র আমরাই জানি। যখন তোমরা দেহ অভিমানে আসবে তখন কিন্তু তোমাদের থেকে এই নেশা নিচে নেমে যাবে। ये ईश्वरीय फैमिली है, हमको घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में आएंगे। আমরা আগে ঘরে, আমাদের ঘর পরমধামে যাব, তারপর কিন্তু আমরা দৈবী রাজধানী স্বর্গে আসব। ওহা है दैवी फैमिली, সত্যযুগকে বলা হচ্ছে দৈবী फैमिली। ओ आसुरी फैमिली ये है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। रूहानी बाप दादा के बच्चे बहन भाई है, बस ये है रूहानी पवित्र मार्ग। सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वह देवी फैमिली हो जाती है। এখনই কিন্তু বলা হয় ঈশ্বরীয় পরিবার, আমাদের সত্যযুগে কিন্তু বলা হবে দৈবী ফ্যামিলি, তখন কিন্তু তাকে ঈশ্বরীয় ফ্যামিলি বলা হবে না। ये ईश्वरीय फैमिली बड़ी जबरदस्त है। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएंगे, उमंग में आते जाएंगे। সকাল সকাল উঠে তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে বসো, তবেই তোমাদের মধ্যে কিন্তু বিচার সাগর মন্থন করার অভ্যাস হবে, তোমরা আনন্দ অনুভব করবে। जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं, तुम उस समय जागते हो। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए, फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती है। जो भी सीमत मिलती है उस पर चलना है, फिर तुमको खुशी बहुत होगी, ईश्वरीय फैमिली की याद आएगी। তোমরা যেরকম যেরকম শ্রীমত পাও সেই যদি অনুসারে চলতে পারো, তবে কিন্তু তোমরা খুব খুশিতে থাকবে, তখন তোমাদের ঈশ্বরীয় পরিবারের কথা স্মরণে আসবে। আসুরি ফ্যামিলি সে দিল হট যায়গি, আসুরি যে পরিবার সেখান থেকে কিন্তু মনটা তোমরা সরিয়ে নিয়ে আসতে পারবে। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना है तब तक कुछ ना कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं।
फिर दिल हट जाती है। ये पुरानी दुनिया भी ऐसी है। अब तुम जानते हो ये पुराना घर है, हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे। ये देह भी पुरानी है। अब तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हो। यह राज्य नहीं करना है, यह होती है स्थापना। ये बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। बाबा बोलছেন এটা আমাদের পুরানা ঘর, আমরা নতুন ঘরে জাগবো, আমরা নতুন ঘরে যাব, নতুন চোলা অর্থাৎ আমরা নতুন দেহ পাবো। এখন দেহটাও কিন্তু আমাদের পুরাণ। তোমরা 21 জন্মের জন্য কিন্তু রাজ্য ভাগ্য নিচ্ছ। এখানে তোমরা রাজ্য করছো না, এখানে তোমরা রাজ্য স্থাপন করছো। তোমরা রাজ্য পাবে হলো সত্যযুগে। এই কথাগুলো একমাত্র তোমরাই জানো। है भी ये गीता राजयोग है ना, इसे कहा जाता है सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास द्वारा देवी राज्य स्थापन करते हो। ওহা ये बातें याद नहीं रहेगी। ওহা মানে সত্যযুগে কিন্তু এই কথাগুলো আমাদের মনে থাকবে না। अगर ওহা ये बातें याद रहे तो फिर सुखी ना भसे, चिंता लग जाए। इस समय तुमको गुप्त नशा है। ऊंचते ऊंच बाबा की ये फैमिली है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं। फैमिली है, हमको बहुत लवली बनना है। भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो। तुम हो रूप बसंत, आत्मा रूप भी है, बसंत भी है। আমাদের বলেছেন বাবা তোমরা এখন রূপ বসন্ত অর্থাৎ জ্ঞানী যোগী, আত্মা জ্ঞানীও আবার যোগীও। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पाठ बजाती है। इस समय तुम रूप बसंत बने हो। बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान जरूर देंगे तब जब इस शरीर में आएंगे, अर्थात बाबा ज्ञान दिते पारबे तखनी जखनी बोम्बा आबार शरीरेर मध्य आसबे। तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। एक एक रत्न लाखों रुपए का है। अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला है, बाप ने स्मृति दिलाई है। এখন তোমরা আত্মারা বাবার পরিচয় পেয়েছো, বাবাই কিন্তু এসে তোমাদের সেই স্মৃতিটা জাগিয়ে দিয়েছেন। तुम्हारी बुद्धि में है ये 84 का चक्र कैसे फिरता है, इसलिए तुम्हारा नाम ही है सदस्सन चक्रधारी। विष्णु या लक्ष्मी नारायण सदस्सन चक्रधारी नहीं थे, उनमें ये ज्ञान नहीं होता। अभी आत्मा को ये ज्ञान मिलता है। বাবা বলছেন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে এই 84 জন্মের চক্র কেমন করে ঘুরে সেটা তোমরাই জানো, সেই কারণে তোমাদের বলা হয় সদর্শন চক্রধারী। বিষ্ণু বা লক্ষ্মীনারায়ণকে কিন্তু সদর্শন চক্রধারী বলা যাবে না, কারণ তাদের মধ্যে এই জ্ঞান থাকে না। এখন আত্মারা এই জ্ঞান নিচ্ছে, আমরা আত্মারা কিন্তু এখন এই জ্ঞানটা নিচ্ছি। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, भल त्रिमूर्ति कहते तो भी शिव नहीं दिखाते। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे। साकार में प्रजापिता ब्रह्मा तो यह है ना, ये हो गया बहुत पुराना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ये हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, बाबा सृष्टि रचना करे ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते भी बुरा है। यह 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो। ये भी जानते हो कि बाप के तो सब बच्चे हैं। आत्माओं को बाप का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएगी। तुम हो ही भारत की सेवा पर। भारत खास, दुनिया आम। तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो। फिर नर्सल में समझाया जाता है बच्चे मनमना भवो। अलग में भी समझाया जाता है जो कुछ है दैवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। बापू गांधी क्या करते थे, वो भी रामराज्य चाहते थे। बापू गांधी बोलते এখানে মহাত্মা গান্ধীকে বোঝানো হয়েছে, উনিও তো রামরাজ্য চাইতেন। कैसा वंडरफुल खेल है ना, अभी तुम साक्षी हो, खेल देखते हो। तुमको हंसी आती है, कहाँ की बातें कहाँ ले जाते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है, फिर बाप आकर सदगति करते हैं, बाबा ऐसे सदगति करें। तुम बच्चों को नशा चढ़ा है, ये है सारे वर्ल्ड के निराकार बापूजी। हमारे शिव बाबा हलेन सारा विश्वेर निराकार बापूजी। ये ब्रह्मा भी किसका बच्चा है, शिव बाबा का। वो किसका बच्चा, ये माताएं कहती है शिव बाबा हमारा बच्चा। अनेक मातारा बोलेन शिव बाबा हमार संतान। ये है शिव बाबा का खेलपाल। बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता होती है। ये जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा ये बोलते हैं, ये सब भूत की प्रवेशता है।
तुम बच्चों को खबरदार रहना है, ये भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है। ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम सत्कार करें। বাবা বলছেন তোমরা সাবধান থাকো, তোমাদের মধ্যে কোনো সময় যেন এই খেয়াল না আসে যে আমাদের সাক্ষাৎকার হোক। ये सब भक्ति के ख्यालात हैं। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है। জ্ঞান মার্গকে ভালো মতো বুঝতে হবে। মায়া কিন্তু অনেকভাবে এসে ঠকিয়ে যায়। सत्कार आदि से कोई फायदा नहीं। बाप कहते हैं इन द्वारा सगाई कराते हैं। बाप का फरमान है तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। ये तो बहुत समझ की बात है। বাবা আমাদের আদেশ দিচ্ছেন তোমরা কোনো দেহধারীকে স্মরণ করো না, নিজেদের কল্যাণের জন্য তোমরা নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतना भी अकल नहीं कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश खैराफत का समाचार लिखे। लौकिक बाप को चिट्ठी ना लिखे तो आराम ही फिर जाता। ये भी बेहद का बाप है। देखते हैं माज ढेर चिट्ठी नहीं आती है तो समझते हैं इनको शायद माया खा गई, जो ऐसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखते हैं। इतना तो लिखना चाहिए बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं। आपकी दी हुई युक्ति में ही हम तत्पर हैं तो बाबा समझेंगे खुशी राजी है। चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार है। বাবাকে চিঠি লেখার কথা বলছে। যদি বাবাকে আমি চিঠি না লিখি তাহলে বাবা ভাবে আমার বাচ্চাকে হয়তো মায়া খেয়ে নিয়েছে বা আমার বাচ্চা হয়তো অসুস্থ আছে। याद में ही नहीं रहते हैं, नहीं तो बाबा को समाचार देना है। बाबा हमने ये सर्विस की है, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा तो फिर ये भी समझाएंगे कि इस रीति समझाओ। भक्ति मार्ग में जो कुछ कहते हैं समझते कुछ भी नहीं। मुख्य बात बाप को ही नहीं जानते। भक्ति मार्ग तो बाबा के ही चिने ना। बाप को जानने से भारत सदगति को पाता है। बाप को ना जानने कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में है। ये चेंज सिवाय बाप के और कोई नहीं कर सकता है। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। सर्व की सदगति जरूर कल्प कल्प संगम पर ही होगी। বাবা আমাদের বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে আমি তোমাদের সদ্গতিতে নিয়ে যাব, অর্থাৎ আমাদের স্বর্গে নিয়ে যাবে। আমরা প্রথমে যাব পরমধামে, সেখান থেকে আমরা সত্যযুগে আসব। তারা কারা? যারা আমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চা হয়েছি, বাবার জ্ঞান ধারণ করছি, বাবার শ্রীমত অনুসারে চলছি। আর যারা বাবার জ্ঞান ধারণ করেনি, বাবার শ্রীমত অনুসারে চলছে না, তারা কিন্তু শুধু মুক্তিধামেই যাবে। सर्व की सदगति जरूर कल्प कल संगम पर ही होगी। सबार सदगति एकमात्र ही संगम में হয়। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक ही। तुमरा जानो हमारे आत्मिक पिता एक बाबाई, उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में 2 बाप है। सतयुग में है 1 बाप, संगम पर है 3 बाप। संगम पर है 3 बाप माने संगम जुगे 3टा बाबा, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। लौकिक बोलते আমাদের এই জন্মের দৈহিক বাবা, আর অলৌকিক বলতে ব্রহ্মা বাবা, আর পারলৌকিক আমাদের শিব বাবা। আর সত্যযুগে আমাদের একটা বাবা, সেটা আমরা যখন সেখানে জন্ম নিব সেই আমাদের দৈহিক পিতা। আর ভক্তিমার্গে বলা হয়েছে 2টো পিতা, একটা লৌকিক একটা पारलौकिक। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहरा ना। शिव भी बाबा है, वो है सर्व आत्माओं का बाप। उनसे ही वर्षा लेना है। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगी। ब्रह्मा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, इसलिए शिव बाबा को ही याद करना है। हम उनके बने ही। ये है सच्चा सच्चा रियल ज्ञान, रूहानी बाप का रूहानी बच्चों प्रति। আমরা বাবার হয়েছি, এটাই আমাদের সত্যিকারের জ্ঞান। बाकी सब है देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं वो पतित ही करते हैं। दान पुण्य आदि जो भी करते हैं वो सब पतित ही बनाते हैं। रावण राज्य में ये होता ही है। अब बाप आकर ऑर्डिनेंस निकलते हैं, कहते हैं बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना, काम पर विजय पानी है। बाबा एसे आमादेर साबधान करछे তোমরা আর বিকারে যেও না।
তুফান আদি তো বহুত আয়েঙ্গে, इसमें ফা नहीं होना चाहिए। বাবা বলছেন ঝড় তো অনেক আসবে, কিন্তু এটার মধ্যে হারিয়ে গেলে হবে না। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे, ऐसे भी विकल्प आते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती है, अभी आपको याद करने चाहते हैं तो कर नहीं सकते, बिंदी याद नहीं पड़ती है, बड़ी चीज हो तो याद करें। बाबा कहते हैं कि तुम शिव बाबा कहकर याद करो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, तुम शांति धाम में याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना है, बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। तो शांति धाम के ना बाबार बर्षाके याद करते হবে, স্মরণ করতে হবে। आत्मा का स्वीट बाप से लग चाहिए, आधा कल्प का लावर है। आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए। यह ब्राह्मणिया जिनको ले आती है बहुत खबरदारी से निश्चय बुद्धि वाले को ही आना है, अगर यहाँ आकर फिर जाए कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर आ जाएगा, इसलिए ब्राह्मणी पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने ये रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है, यह तो गंध की बात नहीं। आपस में हंसना खेलना बातचीत करना इसकी कोई मना नहीं है, बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो फिर जास्ती बढ़ता जाएगा, उसकी याद आती रहेगी, इसलिए इससे भी पार जाना है। अब तुम घर में बैठे हो या सतयुग में बैठे हो, घर में बाप बच्चों को घर में पढ़ाते हैं, तुम सबका यह घर है। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे, यह बहुत अच्छा नशा रहेगा, देह का अभिमान छोड़ना है, देही अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तंग प्रधान है, उनमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है। যত আত্মিক স্থিরে থাকবে তত কি হবে, তোমরা কিন্তু জাতপাতের যে একটা ভেদ আছে সেটা কিন্তু তোমাদের মন থেকে বেরিয়ে যাবে, কারণ আমরা সবাই আত্মা, আমাদের সব আত্মার একই পিতা হলো আমাদের শিব বাবা। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी, अब दिन प्रतिदिन फुट बढ़ती जाती है। फिर सतयुग में एक ही भाषा होगी, सत्ययुगे किंतु एक भाषाएं থাকবে, देवनागरी भाषा, कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी भी देहधारी की याद ना आए, কোনো দেহতে দেহধারীর স্মরণ না আসে, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है, কারোর সঙ্গে অ্যাটাচমেন্টে যাওয়া যাবে না, इससे भी पार जाना है, এর থেকে উপরে উঠতে হবে। बहुत खबरदारी रखनी है, माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। माया থেকে কিন্তু ঘাবড়ালে হবে না, মায়াকে হারিয়ে বিজয়ী হতে হবে। नंबर 2, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। ধ্যান দিদারে কিন্তু মায়া ঢুকে পড়ে, এখান থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है, बाबा के निजे सत्यिकारेर किन्तु संबाद दिते होबे। वरदान, शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। शक्ति रूपेर स्मृति द्वारा पतित संस्कार के नाश करे काली रूप हो। स्पष्टीकरण, सदा अपना ये स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं सर्वशस्त्रधारी शक्ति हूँ, मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा के नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। सर्वदा निजेर এই স্বরূপ স্মৃতিতে রাখো যে আমি সর্বশস্ত্রধারী শক্তি, আমি পতিত পাবনের মধ্যে যেন কোনো পতিত আত্মার ছায়াও না পড়তে পারে। पतित आत्मा के पतित संकल्प भी ना चल सके, ऐसे अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए। কোনো পতিত আত্মা যাতে পতিত সংকল্প আমার মধ্যে চালাতে না পারে এমন তোমার মধ্যে পাওয়ারফুল ব্রেক থাকা উচিত। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। যদি কোনো পতিত আত্মার প্রভাব তোমার মধ্যে পড়ে তাহলে এর অর্থ হলো তুমি কিন্তু প্রভাবশালী না, অর্থাৎ পাওয়ারফুল না। जो स्वयं संहारी है वो कभी किसका शिकार नहीं बन सकते। যে স্বয়ং পতিতকে মানে পতিত সংস্কারকে, যেগুলো আমাদের বিকারকে সংহার করে, সে কখনো কিন্তু কোনো সময় কারো শিকার হতে পারে না। तो ऐसा काले रूप बनो जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए।
যদি কোনো পতিত আত্মা তোমার সামনে আসে, কোনো বাজে সংকল্প করে, তাহলে তুমি নিজেকে এমনভাবে তৈরি করো যাতে সে মূর্ছিত হয়ে যায়। কোনো পতিত আত্মার সংকল্পে তোমার প্রতি চলতে না পারে। তুমি যদি তার প্রতি প্রভাবিত হয়ে যাও, তাহলে ভাবতে হবে তুমি কিন্তু পাওয়ারফুল না। সুতরাং বাবা বলেছে তোমরা কালী রূপ হও। स्लोगन, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है, इससे न्यारे बनो। রয়্যাল রূপের ইচ্ছা স্বরূপ কিন্তু নাম, মান আর শান, এর থেকে উপরে উঠো। অর্থাৎ একটা রয়্যাল রূপ কিন্তু রয়্যাল রূপ ভাবে নাম, মান, শান যাদের আশা থাকে, এটা রয়্যাল রূপের মায়া, যে আমি এই কাজটা করলে আমার একটু নাম হবে, আমাকে একটু সম্মান দিবি। তো এরকম ইচ্ছা থাকাও তোমাদের মধ্যে উচিত না, এর থেকেও তোমরা উপরে উঠো। বাবা এটাই আমাদের বলতে চেয়েছে। ओम शांति।